नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम गीता का 9वां अध्याय शुरू करेंगे। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त को अब ऐसा परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, कल्पों, काल, युगों व समय के अंत में सब भूत प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में यानी कल्पों के आरंभ में या कल्पों के प्रारंभ में उनको मैं फिर रचता हूं। प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। वो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। आगे श्री कृष्ण परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, धृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन रूप क्रिया मैं हूं, संपूर्ण जगत का धाता, कर्मों के फल देने वाला, माता, पिता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार, वेद भी मैं ही हूं। प्राप्त होने वाला योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय व स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण बन बरसता हूं। मैं मृत्यु और अमृत हूं, सत और असत भी मैं ही हूं। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्तजन मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। प्रत्यक्ष प्रकट ऐसे जैसे सूक्ष्म रूप से अग्नि सब जगह व्यापक है, लेकिन वह साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होती है। वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले भक्त के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, वो परमात्मा का पूजन करने वाले परमात्मा से मिल जाते हैं। और जो परमात्मा से मिल जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। खान पान, हवन दान, तप वह समस्त कर्म परमात्मा के अर्पण कर दो। वह शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। सकाम कर्म करने वाले, सोमरस पीने वाले, वह पाप रहित मनुष्य यज्ञ द्वारा पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यहां उनकी बात हो रही है जो सकाम भाव धारण किए रहते हैं, जो सकाम कर्म करते हैं। अब यदि हम निष्काम कर्म करने वालों की, निष्काम भाव वालों की बात करें तो निष्काम भाव से पूजन व निरंतर चिंतन करने वाले परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। और जो परमेश्वर को प्राप्त होते हैं वे वापस नहीं लौटते। वे दुख और जो पीड़ा का संसार है इसे बार बार मृत्यु जन्म के चक्करों में नहीं फेरते, नहीं घूमते, नहीं भोगते। इस उपर्युक्त या फिर ऊपर बताए गए धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्य मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं, इस संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए तू सुख रहित व क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त हो निरंतर भजन कर और आत्मा को परमात्मा से मिला दे। ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।